शिवरात्रि क्यों मनाते हैं, इसके पीछे का कारण क्या है, क्या कथा है और शिवरात्रि कैसे मनाएं, इन सभी प्रश्नों का उत्तर हम आपको इस वीडियो में देंगे। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और पास में बेल आइकन बटन है उसे भी दबाना ना भूलें। शिवरात्रि से जुड़ी दो प्रमुख कथाएं हैं जो उत्तर भारत और दक्षिण भारत में प्रचलित हैं। उन दोनों कथाओं को हम इस वीडियो में आपको संक्षेप में बताने की चेष्टा करेंगे। आप इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। पहली कथा है जो शिव त्याग की कथा है, शिव विवाह की कथा है। यह कथा रामचरितमानस में और श्रीमद् भागवत पुराण में भी यह कथा मिलती है। इस कथा के अनुसार एक बार शिव जी और सती जी जा रहे थे, तभी उन्होंने दंडकारण्य में राम और लक्ष्मण को देखा जो देवी सीता को ढूंढ रहे थे। तभी शंकर जी ने उन्हें प्रणाम किया और माँ सती को भ्रम हो गया कि ऐसा कैसे हो सकता है कि निराकार भगवान साकार हो जाए, और साकार हो भी गया तो अपनी स्त्री को ढूंढ रहा है। वह तो सर्वज्ञ है, सर्व अंतर्यामी है, उसको मालूम होना चाहिए उसकी पत्नी कहाँ है। अस्तु यह भ्रम हो जाता है। शंकर जी उन्हें समझाते हैं, सती जी नहीं मानती हैं, तो शंकर जी कहते हैं जाओ परीक्षा ले लो। शंकर जी जब परीक्षा लेने को कहते हैं तो माँ सती सीता जी का भेष धारण करके जाकर बैठ जाती हैं। तभी राम जी उन्हें तुरंत पहचान लेते और कहते हैं कि माता जी पिताजी किधर हैं। ऐसा देख माँ सती को और भ्रम हो जाता है कि क्या बात है। तो जब सती वापस आती हैं शिव के पास तो वह झूठ बोल देती हैं कि मैंने राम की परीक्षा नहीं ली है, लेकिन शिव जी अंतर्यामी इसलिए वो जान गए कि यह मेरी माता सीता का भेष धारण करके गई थी परीक्षा लेने के लिए। अतएव उन्होंने सोचा कि इन्होंने मेरी माँ का स्वरूप धारण किया है, अतएव इस जन्म में तो इनके साथ अब पति पत्नी का रिश्ता नहीं रह सकता। इसलिए उन्होंने अपने मन ही मन में सती को त्याग दिया था। बाद में सती जी को यह शंका हो ही गई थी कि शिव जी ने मुझे मन ही मन त्याग दिया था। एक दिन जब दक्ष जो सती के पिता थे वह यज्ञ करवा रहे थे, लेकिन शिव जी को नहीं बुलाया था। सती जी जिद करने लग गई शंकर जी से कि मैं भी जाऊंगी। तो शंकर जी ने उन्हें कहा कि ठीक है जाओ, गणों को साथ भेजा। सती जी जब वहां पर गई, वहां पर उनकी बहनों ने उनके साथ ज्यादा बातचीत नहीं की, लेकिन माँ ने आदर सत्कार उनका किया। जब सती जी यज्ञ में जाती हैं तो देखती हैं कि वहां पर शिव जी का आसन नहीं रहता है, तो वह अपने पति का अपमान समझकर वहीं पर अपने आप को योग अग्नि में भस्म कर लेती हैं। इसके बाद फिर स्वयं राम गए थे शंकर जी के पास और उन्होंने कहा था कि जब प्रस्ताव आएगा शादी के लिए तो आप हाँ कर दीजिएगा। फिर बाद में यही सती जी माँ पार्वती का अवतार लेकर आती हैं पिता हिमनरेश और माता मैना के घर में। उसके बाद फिर 9 योगीश्वरों ने माँ पार्वती की परीक्षा लेते हैं। तो पार्वती जी ने उनसे कहा कि मैं या तो शिव जी से शादी करूंगी, नहीं तो अनंत काल तक कुंवारी रहूंगी। ऐसा जवाब मिलकर शिव जी का विवाह तय हुआ और जिस दिन शिव जी का विवाह हुआ वह माँ शिवरात्रि के पर्व में मनाई जाती है।